हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। देखिए, अभी हम बात करने जा रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक नया मिशन है, ड्रिल बेबी ड्रिल। ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब हो गया कि वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो यूएस में जितने भी पोटेंशियल साइट्स हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्रूड ऑयल है, उसे जितना से ज्यादा हो सके उसे निकाला जाए और बाहर के कंट्री में उसे बेचा जाए। जिससे क्या होगा कि जो यूएस में अभी प्रेजेंट सिचुएशन है इन्फ्लेशन का, उससे फाइट किया जा सकता है। तो चलिए इस पूरे वीडियो में समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस ड्रिल बेबी ड्रिल प्रोजेक्ट। तो इसमें है कि ट्रम्प्स ऑयल एंड गैस प्लान टू डिफीट यूएस इन्फ्लेशन। जो यूएस का इन्फ्लेशन है, मतलब यूएस में जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसको फाइट करने के लिए ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। हम बता दें कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इस पूरे इन्फ्लेशन का ब्लेम प्रीवियस प्रेसिडेंट यानी जो बाइडेन के ऊपर डाला है। और उन्होंने कहा कि इनके जो बाइडेन के टेन्योर में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज को बंद भी किए गए थे, और जिसके वजह से आज यूएस में जो फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस के जो प्राइस इंक्रीज किए गए हैं, वो बेसिकली हुआ है जो बाइडेन के टेन्योर में। अब डोनाल्ड ट्रंप का नया टेन्योर है। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि इस मेरे टेन्योर में इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हमारे पास है कि जितने भी पोटेंशियल साइट्स हैं हमारे कंट्री में, जितने भी रिसोर्सेज हैं यानी ऑयल एंड गैस नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, उन्हें बाहर की कंट्री को, जो जिस कंट्री को नीड है, जैसे कि इंडिया। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए थे जब यूएस, तो उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया को क्या रिक्वायरमेंट है। इंडिया को जरूरत है अभी एनर्जी रिसोर्सेज का, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा है और हम इंडिया को बेचने के तैयार है। जो भी इस पैसे से कमाएगा, ओके, यूएस, उससे वो इन्फ्लेशन को, जो प्रॉब्लम्स है उन्हें वो कम करेगा। सो इन स्पीच डिलीवर्ड टू द ज्वाइंट सेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ऑन ट्यूसडे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस दी ऑनगोइंग इशू ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। और उन्होंने इन सारे इन्फ्लेशन का जो रीजन है वो जो बाइडेन यानी प्रीवियस प्रेसिडेंट को ब्लेम किया है। देखिए क्या है कि अभी यूएस के पास सबसे ज्यादा, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो यूएस के पास बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि लिक्विड ऑयल एंड लिक्विड क्रूड ऑयल एंड योर नेचुरल गैस का रिजर्व है। जो उन्होंने कहा कि अमेरिका हैज मोर लिक्विड गोल्ड अंडर आवर फीट देन एनी नेशन which could defeat inflation and dramatically lower cost, referring to oil and gas plant। अभी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या है लोगों को पूरे कंट्रीज में, जो डेवलपिंग कंट्रीज है खास करके, वहां पर एनर्जी डिफिशियंसी है। और एनर्जी डिफिशियंसी के लिए दे मोस्टली डिपेंड, इवन इंडिया की बात करें तो इंडिया मोस्टली डिपेंड ऑन क्रूड ऑयल। ओके, हमारा 80% जो इम्पोर्ट बिल होता है वो क्रूड ऑयल से ही होता है, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो यूएस पूरा कर सकता है। तो दैट्स वाई दिस इज द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो इनका फोकस था एनर्जी एंड पावर प्लांट क्लोजर। उन्होंने इस पूरे सेशन, ज्वाइंट सेशन का जो हुआ यूएस के जो लेजिस्लेचर का, उसमें उन्होंने कहा कि ये जब जो बाइडेन के जब टेन्योर चल रहा था उस समय 100 पावर प्लांट्स को क्लोज किया गया था, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज में यूएस से आ चुका था। यूएस पेरिस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई कर चुका था। तो जो बाइडेन के टेन्योर्स में जितने भी पावर प्लांट्स थे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहे थे, उनको बंद कर दिया गया था। अब जो है ये अपने टेन्योर्स में उन सारे पावर प्लांट को खोल रहे हैं, उन सारे पावर प्लांट को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वन माई फर्स्ट डे, उन्होंने कहा कि इसलिए फर्स्ट डे जब वो ऑफिस ज्वाइन किए थे, तभी उन्होंने कर सकते हैं नेशनल एनर्जी इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। He emphasized that energy independence means energy independence will be the first and most important, कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल होगा इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, जो कि जो बाइडेन के टेन्योर में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था। ओके, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वी विल बी रिच नेशन अगेन। जैसे कि उनका ये भी स्लोगन है कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि अमेरिका फिर से एक बार पूरे वर्ल्ड के कह सकते इकोनॉमिक पावर में स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बनेगा, रिच नेशन बनेगा। और ये कैसे हो पाएगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने लिक्विड गोल्ड यानी कि क्रूड ऑयल, आज के समय लिक्विड गोल्ड है, उससे ज्यादा से ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे और बाहर की कंट्री में, जिन कंट्री को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसका मार्केट बहुत बड़ा है। अगर ये देखा जाए क्रूड ऑयल का तो मार्केट बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे कंट्री को अभी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम जितना ज्यादा क्रूड ऑयल को सेल करेंगे, जितना एक्सपोर्ट करेंगे हमारे कंट्री में, उतना ज्यादा इनकम होगा और हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम है लाइक इन्फ्लेशन, उसे खत्म करके भी हम एक बहुत अमीर देश फिर से बन सकते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट इज द वर्ल्ड लीडिंग क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स। The US president want to boost oil and gas production to lower cost। ओके, वो चाहते हैं कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, जिसके बाद ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है जहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल आज भी
यूएस में देखने को मिल रहा है कि ज्यादा से क्रूड ऑयल नेचुरल गैस जिस जिस लोकेशन पे है उसमें अमेरिका क्या करेगा, उसे एक्सपोर्ट करेगा पूरे वर्ल्ड में। और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेगा विथ अ वेरी गुड प्राइस, कर सकते हैं ज्यादा हाई प्राइस में, चीप प्राइस में, लोअर कॉस्ट में एक्सपोर्ट करेगा। और जिससे क्या होगा कि अदर कंट्री के जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा होगा, और अमेरिका के भी जो अपना रिक्वायरमेंट है कि अमेरिका वंस अगेन बिकम अ रिच कंट्री। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर अमेरिका का डाटा देखा जाए कि ग्लोबल क्रूड ऑयल एंड कंडेंसेट प्रोडक्शन इन 2023 का देखा जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा अभी किसका दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट का दिख रहा है 12.9। ओके, फिर आप देखो रसिया का है 10.1 है, 10.1 है, फिर सऊदी अरेबिया 9.7 है। उसके बाद आप देखोगे कनाडा का, इराक का, चाइना, ओके, फिर ईरान, ब्राजील, यूएई, कुवैत एंड अदर कंट्रीज 22.8 है। मतलब अभी भी आप पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा मिलियन बैरल्स पर डे, कितना मिलियंस बैरल पर डे अगर देखा जाए, तो यूनाइटेड स्टेट 12.9 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन है। रसिया 2017 तक सबसे आगे था, लेकिन बाद में इसका क्या हुआ कि प्रोडक्शन घट गया। अब ये यूनाइटेड स्टेट से काफी पीछे है। ठीक है, सो 12.9 है। तो यूएस के पास सच में ऑयल एंड गैस रिजर्व काफी ज्यादा है, क्रूड ऑयल रिजर्व ज्यादा है। और आने वाले समय में जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है ड्रिल बेबी ड्रिल, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा और इंडिया को कहीं ना कहीं इससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।